अच्छा, तो फिजिक्स की दुनिया में हर नंबर की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। देखें, कुछ नंबर्स तो सिर्फ इतना बताते हैं कि कितना है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी कहानी सुनाते हैं, कितना है और किस तरफ। और यही फर्क है स्केलर्स और वेक्टर्स का, और आज हम इसी दिलचस्प फर्क पर समझने जा रहे हैं। चलें, इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचें, एक 400 मीटर का रनिंग ट्रैक है और एक एथलीट इस पर पूरा एक चक्कर लगाता है और बिल्कुल उसी जगह वापस आ जाता है जहां से शुरू किया था। तो सवाल ये है, उसने कितना फासला तय किया? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब बड़ा मज़ेदार है। और इस गुफ्तगू के आखिर तक ना सिर्फ इसका जवाब मिल जाएगा, बल्कि ये भी समझ आ जाएगा कि इस एक सवाल के दो बिल्कुल अलग लेकिन दोनों ही सही जवाब कैसे हो सकते हैं। तो अपनी इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला है स्केलर। तो ये स्केलर होता क्या है? बहुत ही सिंपल। ये एक ऐसी मिकदार है जो सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि किसी चीज़ की मिकदार कितनी है, मतलब हाउ मच। इसमें डायरेक्शन यानी सिमत का कोई काम नहीं, बस एक नंबर और उसके साथ उसका यूनिट। दैट्स इट। और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर वक्त इन्हीं स्केलर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि गाड़ी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है, या कमरे का दर्जा हरारत 25 डिग्री है, या किसी चीज़ का मास 70 किलोग्राम है। ये सब स्केलर्स हैं। इन सब में सिर्फ कितना का जवाब मिल रहा है। लेकिन कभी-कभी सिर्फ कितना जानना काफ़ी नहीं होता है ना। कुछ हालात में ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि किस तरफ। और बस यहीं पर हमारा दूसरा हीरो यानी वेक्टर सीन में एंट्री मारता है। अब ये जो वेक्टर है ना, ये स्केलर से कहीं ज़्यादा मालूमात देता है। ये सिर्फ कितना नहीं बताता, बल्कि ये भी साफ साफ बताता है कि किस तरफ। और मालूमात की यही इजाफी तय, यही तफसील इसको फिजिक्स में इतना अहम बना देती है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि हमने जो स्केलर्स की मिसालें देखी थी ना, उन सब का एक वेक्टर हममसनब भी मौजूद है। जैसे फासला एक स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी अपनी जगह से कितना हटे वो एक वेक्टर है। बिल्कुल इसी तरह रफ्तार एक स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर है। देखा, सिर्फ एक सिमत की तफसील शामिल हुई और पूरी कहानी ही बदल गई। अच्छा, तो अब जब हमें इन दोनों टूल्स के बारे में पता चल गया है, तो वक्त आ गया है कि हम अपनी शुरू वाली पहेली को हल करें। चलें, स्केलर और वेक्टर दोनों की नज़र से देखते हैं कि इस 400 मीटर के चक्कर का आखिर मतलब क्या निकलता है। इस पहेली को हल करने का राज दरअसल दो लफ्ज़ों के फ़र्क में छुपा हुआ है, फासला और हटाओ। फासला डिस्टेंस एक स्केलर है। इसको बस इससे मतलब है कि कुल कितना रास्ता तय किया गया, चाहे कोई कहीं भी घूमता रहे। जबकि हटाओ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। इससे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि शुरू के पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक बिल्कुल सीधी लाइन में कितना फ़र्क है। तो चलें, अब इन दो अलग अलग नज़रियों स्केलर और वेक्टर से अपने ट्रैक पर दौड़ने वाले एथलीट को दोबारा देखते हैं। अगर हम फासले यानी डिस्टेंस की बात करें, जो कि एक स्केलर है, तो जवाब बिल्कुल सीधा है। एथलीट ने ट्रैक पर पूरे 400 मीटर का रास्ता तय किया है। सिंपल, उसके जिस्म ने 400 मीटर की दौड़ लगाई है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अब जरा वेक्टर के नुक्ता नज़र से सोचते हैं। इस एथलीट का डिस्प्लेसमेंट यानी हटाओ कितना है? और जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, 0 मीटर। जी हाँ, 0। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को तो सिर्फ शुरू और आखिर की पोजीशन से मतलब है, और चूंकि एथलीट घूमकर वापस वहीं आ गया जहां से उसने शुरू किया था, तो फिजिक्स की नज़र में वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। इसका हटाओ 0 है। अब आप यहाँ एक पैटर्न देख सकते हैं। हर आम स्केलर मिकदार के मुकाबले में फिजिक्स में एक ज़्यादा तफसील वाला वेक्टर हम मनसब मौजूद है। जैसे फासले के लिए हटाओ, रफ्तार के लिए वेलोसिटी, और यहाँ तक कि कमियत यानी मास के लिए वजन यानी वेट, जो कि दरअसल ज़मीन की तरफ खींचने वाली एक वेक्टर कुव्वत है। और ये फ़र्क सिर्फ फिजिक्स की किताबों तक नहीं है। चलें, एक और आम सी मिसाल देखते हैं ताकि ये समझ सकें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिमत इतनी अहम क्यों है। फ़र्ज़ करें कि कोई अपने घर से निकलता है, फिर वो शुमाल की तरफ 2 ब्लॉक चलकर दुकान पर जाता है, और फिर वहां से मशरिक यानी ईस्ट की तरफ 1 ब्लॉक चलकर पार्क पहुंचता है।
अच्छा, अब अगर हम कुल फासला देखें तो वो बनता है 3 ब्लॉक यानी 2 जमा 1। ये स्केलर हमें बता रहा है कि कुल मेहनत कितनी हुई, कितना चला गया। लेकिन अगर हम हतमी हटाओ देखें तो वो शख्स अपने घर से सीधी लाइन में सिर्फ 2.24 ब्लॉक दूर है, शुमाल मशरिक की सिमत में। ये वेक्टर हमें उसकी हतमी पोजीशन बता रहा है। तो इससे पता चला कि स्केलर और वेक्टर में से कोई गलत या सही नहीं है, बल्कि वो एक ही सफ़र की दो बिल्कुल अलग लेकिन दोनों ही अहम कहानियां सुनाते हैं, एक मेहनत की कहानी और दूसरी मंजिल की। और यही आज की पूरी गुफ्तगू का मरकज़ी ख्याल है। फिज़िक्स को और अपनी दुनिया को समझने के लिए सिर्फ कितना जानना काफ़ी नहीं होता, किस तरफ ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़े जाता हूँ। आज के दिन की कोई ऐसी मिसाल सोचें जहाँ सिर्फ कितना जानना काफ़ी ना हो और किस तरफ जानने से ही पूरी बात आखिर समझ में आए। इसका जवाब यकीनन आपके आसपास ही कहीं छुपा है।